शांति कश्यप को हुई भयंकर बीमारी, बहुत जल्दी परलोक सिधारने वाली है बंदी, क्योंकि उसके पापों का कर्मों का घड़ा भर चुका है। अब मेरा ये वीडियो देख के, मेरी ये बात सुन के बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे, औरत हो के औरत के लिए ऐसा बोल रही हो, और बहुत सारे लोग, क्योंकि इसके वीडियोस में भैया बड़े लोग रोते हुए कमेंट करें, जल्दी से डॉक्टर को दिखाओ, जल्दी से। रात के 3 बजे सीने में दर्द हो जाता बंदी का, और ये रोते हुए रील डालती, बड़े हाव भाव दिखा के चेहरे के। मतलब ये दुखियारी, ये गली मोहल्ले में कूचे में कभी लेबरी करने पहुंच जाती है, कभी ये बड़े बड़े मंदिरों में पहुंच जाती है, कभी कभी ये छोटे छोटे गली कूचे के बच्चों के साथ दिखती है खाना बनाते हुए। एक आलू बना रही हूँ क्योंकि ज़्यादा नहीं बना सकती ना, औकात नहीं है। और कल इसका एक परसों इसका एक ब्लॉग आता है जिसमें दिखाती, भाई इतना सामान खरीदा मैंने, आशीर्वाद आटे का कट्टा आता है 10 किलो का या 5 का, जो भी। आशीर्वाद आटा बहुत महंगा आता है ये क्योंकि भाई ये जो शांति कश्यप है ना, ये रियल में नहीं है। ये फौजी की नौकरी तो खा ही गई है, अब ये ड्रामा कर रही है लोगों की संपत्ति बटोरने के लिए। लोग इसे कमेंट कर रहे हैं कि आप भाई तुरंत अस्पताल में दिखाओ। अरे भैया जरा ये तो सोचो, जो औरत सब कुछ छोड़ चुकी है, अपने बच्चों को नहीं देखा जिस औरत ने, जो अपने बच्चों की नहीं हुई, और दुनिया में किसकी होगी भाई, जो आप इस पे बड़ी संपत्ति करते हो। कुछ ऐसे चैनल होते हैं जो अपने चैनल प्रमोट कराने के चक्कर में ऐसी औरतों को वैल्यू देते हैं। ऐसी औरतें किसी की नहीं होती है। सॉरी दोस्तों, बीच में वीडियो काटना पड़ा, कुछ गड़बड़ हो गया था। तो मैं बात कर रही थी शांति कश्यप का। ये बंदी हर तरीके से फुल फ्लैश, मतलब ट्रेंड है भाई, इसको सारी नॉलेज है। अगर ये कभी रेलवे स्टेशन में कहती कि 3-3 दिन तक भूखे थी, अब तो भाई इसने हद पार कर दी, क्योंकि अब तो सूर्यकांत का जॉब भी चला जा चुका है। अब ये और क्या चाहती है भैया, इसका रोना धोना, प्यार, मेरा प्यार खो गया, मतलब प्यार प्यार प्यार। इस औरत के सर पे जो पागलपन है ना, उस बंदे की नौकरी खा गई, सरकारी नौकरी खा गई, उसको जलील कर दिया, पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया। उसकी बीवी को ये कहती है कि दिखने की ऐसी है। अरे तेरी जैसी निठल्ली औरतें आवारा जो बार डांस में डांस करने वाली हो, दिन भर मेकअप हो, तो इसके हाथ के नाखून देखो भैया, इसका खर्चा देखो कितना है, मेकअप करती है, इसके चेहरे से लगता है लेबरी करेगी। इसका शॉर्ट वीडियो आ रहा था जिसमें ये बंदी लेबरी करते हुए दिख रही है, दिहाड़ी करते हुए, और ये रात को रील बना के डाल रही कि दिन में दिहाड़ी करी थी तो भरपेट खाना खा रही हूँ। तेरी शक्ल देख के लगता है अभी एक बारात में पहुंची थी। ये भैया ये आर्मी वाले भाई को देख के तो कभी कभी मेरा भी दिमाग चकरा जाता कि ये बंदा कैसे इसकी चपेट में आ गया। भाई होता अगर तेज तर्रार ना, इसका दिमाग तो बेचारा फंसता नहीं, इसको दिन में तारे दिखा देता। ऐसी बेशरम औरतें को शर्म नहीं आती है। शांति कश्यप रात रात भर लाइव करती है 2-2 बजे तक, 12 एक बार मैंने देखा रात के 12-1 बजे 2 बजे इसकी लाइव चल रही थी। तो ये बंदी की आज रील डाल रही, सीने में दर्द हो गया, रोना धोना। अरे हद की है यार, तू औरत कैसी, अब क्या चाहती है उस बेचारे से? सब कुछ तो तूने लूट लिया। हाँ, आज मुझे अभी जब मैंने 2-4 दिन पहले एक वीडियो डाला था, सूर्यकांत की नौकरी चली गई, तो किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आज मुझे बड़ा सुकून मिला मेरे दिल को कि उसकी नौकरी चली गई, हम तो यही चाहते थे इसकी नौकरी जाए। तो भाई उसके साथ साथ उसका परिवार भी ये दुख झेल रहा होगा। आर्मी में भर्ती हुआ होगा, कितनी उसने स्ट्रगल किया होगा, कितने मुश्किल से आर्मी में भर्ती होते हैं। तो फिर उसके बाद उसकी शुरुआत भी नहीं हुई, इसको ख़त्म कर दिया तुमने, उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी। अब ये चाहती भाई मुझे उससे प्यार मिले। जिस बंदे की तुम सब कुछ तबाह कर चुकी हो, जिसका बर्बाद कर चुकी हो, उससे तुम प्यार की उम्मीद करती हो? और ये शांति कश्यप यार किस खेत की मूली है? ऐसी औरतों को तरह पकड़ के घसीट के ले जाया जाए, इनके 4 डंडे लगे लेडीज पुलिस के, तो ये इनकी औकात आ जाए ठिकाने पे। और ये जो बिहार में महिला संगठन है, मैं एनजीओ की सभी बहनों से कहूँगी, भाई ऐसी औरतों को आप बढ़ावा मत दीजिए, ऐसों का इलाज करिए ढंग से। और क्योंकि ये रिश्ता इनलीगल है, जो मैडम जी एक कह रही थी कि भैया इसको शांति और कुछ नहीं चाहती, उसको प्यार मिले, थोड़ा सा दर्जा मिल जाए पत्नी का। आप एनजीओ चलाते हो तो आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हो? भाई एक आदमी जो शादीशुदा है, जिसकी पत्नी है, उसको छोड़ के आप दूसरी एक ऐसी औरत से जिसके 2 बच्चे छोड़ के आई है, आदमी को छोड़ के आई है, वो उस आदमी को पत्नी का दर्जा दो। आपका तो इंसाफ ही समझ में नहीं आया मेरा यार। जब एनजीओ चलाते हो, आपको इतना अधिकार दिया है कि आप समाज के लिए कुछ काम कर सकते हो, तो अच्छा करो ना।
सही तरीके से करो। इस तरीके से आप तो समाज में सारे एनजीओ पे सवाल खड़ा कर देते हो कि भाई आप कर क्या रहे हो। आपको फैसला देने का, किसी भी एनजीओ को फैसला देने का अधिकार नहीं होता। आप जबरदस्ती जाते हो। मैंने एक दो और वीडियो इन मैडम की देखी, ये जबरदस्ती एक लड़की को और किसी के घर में रखा आती है। वो बंदा कहता तू रहती है रह, दो बच्चों को लेके, औरत भी, अभी पता नहीं शायद बिहार का ही मामला होगा, तो ये जबरदस्ती उसके घर में रखवा देती है। लड़का रखने को तैयार नहीं है, वो कहता रहेगी रहेगी, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, घर में अगर आप रखवा रहे हो तो आप जानो, लेकिन तब भी जबरदस्ती रखवा देते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन में दोनों में से किसी को कुछ हो जाता है या इनके लड़ाई झगड़े के कारण उन बच्चों को कुछ हो जाता तो जिम्मेदार क्या एनजीओ रहेगा। आप ऐसे फैसले मत करवाइए जो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। एनजीओस का काम होता है दो पक्ष को समझा देना वहीं तक, क्योंकि कानूनी स्टेप आप नहीं उठा सकते हो, आपको अधिकार नहीं होता है। उसके लिए हमारा प्रशासन, हमारा कानून है, वो इस चीज़ को करे। कोर्ट है किस लिए फिर, अगर एनजीओ फैसले करने लग जाए तो किस लिए है भाई। सूर्यकांत की नौकरी चली गई, उसके साथ गलत हुआ है, मानती हूँ उसने कहीं ना कहीं गलत किया था, लेकिन वो लड़का था, सिंगल था, तब उसकी शादी नहीं हुई थी। ये कहती ना 4 साल से मैं रिलेशन में थी, 4 साल से रिलेशन में थी, इसके बच्चे अकेले वहाँ जूझ रहे बेचारे इतनी बुरी कंडीशन में, और इसकी हालत देखो आप। और ये बैठकर सोशल मीडिया पे गालियाँ देती है लोगों को, मैंने सुना है। खैर मुझे दिया है तो मैंने नहीं सुना, लोगों ने मुझे बोला, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता भाई। मैं बड़ी स्ट्रांगली चीज़ों को डील करती हूँ और मैं ऐसी चीज़ों को देखती भी नहीं हूँ जहाँ गाली गलौज होता है। अगर होता है तो मैं लीगली चीज़ों का जवाब देना जानती हूँ। बकाया मुझे फालतू के जो सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए लोग करते हैं उन चीज़ों से मैं बहुत दूर रहती हूँ। अगर आपको फेमस होना है तो अच्छे तरीके से हो, अच्छे तरीके से भी आप फेमस हो सकती हो। और सूर्यकांत के नाम से तुम्हें फेमस हो रहा था, 8,000 सब्सक्राइबर तुम्हारा हो गया है, और सोशल मीडिया पे जो रात रात भर लोगों को चिपकाए रखती हो लाइव में, वो तुम कर रही हो, करो। उस बंदे का फोटो चिपका के उसकी बीवी को गाली दे के, मतलब किसी का सब कुछ छीन भी लो, उसकी पत्नी को भी गाली दो। साक्षी को पूरा अधिकार है, अगर साक्षी चाहे तो तुम्हें धूल चटा सकती है, और वो तो सीधी सादी लड़की है। हम होते थे तुम्हारी हड्डियां तोड़ कर ना तुम्हें उसी समय सबक सिखा देते। जिस तरीके की तुम्हारी गंदी गलीज हरकतें हैं, तुम्हारा खुद का घर वहां आग लगा के आई हो, दूसरे के घर में यहाँ आग लगा चुकी हो, अब भी तुम्हारा ये प्यार का भूत नहीं उतर रहा। वो बच्ची है, सूर्यकांत बहुत छोटा है, तुम आधे उम्र की औरत, तुम्हारे दिमाग में इश्क का भूत। ऐसी औरतों को पकड़ के मैं पहले दिन से कह रही थी, इनके लिए जो एक महिला आश्रम होता है ना, जहाँ महिलाओं को खूब हड्डी तोड़ मेहनत वाला काम किया जाता, करवाया जाता, वो उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता, वहाँ चक्की पिसवाई जाती है और उसी के अंदर सारे काम करवा के वहीं पैसा कमाती है, वहीं अपने रोजी रोटी का जुगाड़ करती है। ऐसी जगह ऐसी औरतों को पटक देना चाहिए, ताकि ऐसी औरतें गंदगी को कभी बढ़ा न सके। ऐसी गंदी औरतों की वजह से हमारा समाज गंदा हो रहा है। शांति कश्यप जैसे लोग कलंक है हमारे समाज के लिए। ये अपने आप को कभी तो बड़ी भोली दिखा देती, भैया मैं इतनी शताई हुई हूँ, लोग इस पे संपत्ति दिखाते हैं। अरे ऐसे लोगों की मानसिकता को समझो भाई। ये एक नहीं दो दो घरों को बर्बाद कर चुकी है, अपने बच्चों को वीरान कर चुकी है, अपने पति को छोड़ चुकी है, दूसरा उस आदमी का बसा बसाया घर पूरी तरह तबाह कर दिया इसने। उसकी नौकरी चली गई, प्राइवेट नौकरी कर रहा है सरकारी कर्मचारी बेचारा, उसकी इज्जत चली गई, तब भी इस औरत को शर्म नहीं आ रही है। और साक्षी आपसे कह रही हो, आप पूरा अधिकार रखती हो, इस औरत को धूल चटाओ, इसके खिलाफ कानूनी कदम उठाओ। अगर ये आपके पति का आज भी फोटो यूज करती है, सोशल मीडिया पे बदनाम करती है, तो सोशल डिफेमिंग के केस में ये अंदर चली जाएगी, इसकी जमानत भी नहीं होगी। जिस तरीके से ये कर रही है शांति कश्यप, हम आपके साथ हैं, हम सब लोग मिलकर आपके साथ हैं। ये बहुत गलत मैसेज दे रही है समाज को। खुद के बच्चे इससे संभले नहीं, खुद का पति संभला नहीं, खुद का घर नहीं संभला, दूसरे के घर में आग लगा दिया इसने। इसके मेकअप से, इसके पहनावे से, इसके रहन सहन से, इसके घूमने फिरने के जो ब्लॉग आ रहे हैं उससे लगता है सताई हुई है। इनके एक पापा जी हैं जो बड़ी इनकी दर्द करते हैं। अपने घर ले जाइए, अगर बेटी कहते तो इसको कान पकड़ के इसको सिखाइए क्या बेटियां कैसे होती है। दो दो घरों को उजाड़ने वाली को आप बेटी कहते हो, आपको सही रास्ता दिखाओ इसको। थोड़ा सा शर्म कर लिया करो, समाज में कौन सा गंदा मैसेज आप लोग दे रहे हो। तो दोस्तों बहुत दुख होता है चीज़ें देख के, सोचती हूँ नहीं बनाऊँ इस पे वीडियो। जब इसकी हरकतें सामने आती तो मजबूर हो जाते इस पर बात रखने के लिए। तो
बात को अपने यहीं पे एंड करती हूँ। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से सच को हमेशा सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। शांति कश्यप के बहुत सारे एविडेंस मेरे पास है, मैं नहीं डालना चाहती सोशल मीडिया पे, जैसे कि मगध आने वाले भाई ने कहा था, तो मेरे पास भी इसकी बहुत सारी रिकॉर्डिंग, बहुत सारी चीज़ें आई हैं। क्यों भाई, क्यों कर रही हो सब? तुम्हें क्या है, गंदगी में घसीट कर, गंदगी कर कर ही तुम फेमस हो जाओगी? तो लगता नहीं इस औरत को समझ आएगा, क्योंकि इसका पागलपन न जाने कितना और बर्बाद करेगा सूर्यकांत को। और सभी लड़कों से कहती भैया ऐसे औरतों से सतर्क रहो, तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा, अपने लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा आपको। घर गली मोहल्ले कुछ में ऐसी औरत घात लगा के बैठी है कि कोई भी हमें ऐसा मिले इंसान सीधा साधा, उसको हम झपट लें। अगर सूर्यकांत इतना सीधा ना होता तो इतनी सबूत इसके हाथ नहीं लगते, निकल पड़ता। लेकिन ये गलती है भाई, तुम्हारी सीधापन भी इतना अच्छा नहीं होता कि तुम्हारी खुद की ज़िंदगी को निकल जाए लोग। तो दोस्तों धन्यवाद, अपना ढेर सारा ध्यान रखिए और सतर्क रहे सब चीज़ों से। थैंक यू सो मच, सभी का दिल से धन्यवाद।